दोनों अलग अलग आएंगे तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता मुक्त रहना है। 73 भी सही है, 74 भी सही है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? डाटा जहां पे भी डाटा लिखा हुआ मिलेगा वहां 73 मिलता है, लेकिन जोड़ के दिखाओगे तो 74 बनता है। बाकी 73 भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो कंट्रोवर्सी। समझ में आ गया? ये आरएल है और आरएल फ्लूडो 360 डिग्री सीरीज, जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई ज़ाहिर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं है और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है और वो एक दिन तभी आता है जब रोजमर्रा जिंदगी में मेहनत की जाती है। मेहनत इतनी खामोशी से कीजिएगा कि सफलता शोर मचा दे और दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती अगर आपके ऊपर खुद ने खुद को विश्वास जगाने की कोशिश की है। और ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, वो मंजर और वो पल बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता तुम्हारा दिल खोल के नाचेगी या तुम्हारा स्वीकार करेगी। अरे तुम्हारी मेहनत को उजागर करेगी और भगवान बोलेगा अब की बार तेरी बारी है। और आरएल लिखा हुआ है, किसको नहीं दिख रहा है? जो पढ़ा लिखा है, जिसने इस बोतल को हमेशा देखा है उन सबको पता है आरएल बोले तो रिंगर लैक्टेट। आरएल बोले तो रिंगर लैक्टेट, इसी को अपन बोल सकते हैं हर्टमान सॉल्यूशन। अरे इसी को क्या बोल सकते हो? हर्टमान सॉल्यूशन के नाम से बोल सकते हो। तो हर्टमान सॉल्यूशन बोल दो, रिंगर लैक्टेट बोल दो। ध्यान रखिएगा, जिसे कंपाउंड सोडियम के नाम से भी जानते हैं। हाँ, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया। ये लो आइसोटोनिक। अरे ये क्या देखने को मिलता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके अरे न तो सेलुलर एडिमा कराता है न सेलुलर श्रिंकेज कराता है, बराबर कंपोजिशन में पाया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लैक्टेट। एक बच्चे ने ये चारों नाम लिख दिए, बहुत बढ़िया। लेकिन तुझे इसके अंदर पाए गए माल मसाले के बारे में तूने जिक्र नहीं किया। फिक्र नहीं करनी है, जिक्र करना है और जिक्र जरूर जरूर करना है। हर एक बच्चे को करना है, डंके की चोट पे करना है। 130, 109, 28, 4, 3, वेल डन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप रहे हो, नाम देखने को मिलता है। इसमें क्या नाम आएगा? सर इसमें कंपोजिशन है सोडियम। अरे इसमें कंपोजिशन देखने को मिलता है क्लोराइड। अरे इसके अंदर कंपोजिशन देखने को मिलता है लैक्टेट। अरे क्या देखने को मिलता है? लैक्टेट। नाम देखने को मिलता है जो पोटेशियम। अरे क्या देखने को मिलता है? पोटेशियम देखने को मिलता है। और नाम क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें यहां देखने को मिलती है, ये सारी चीजें। सोडियम कितना होगा? 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। अरे ये कितना होगा? 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। सीक्वेंस में याद कीजिएगा, ये कितना होगा? 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। ये कितना होगा? 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। और ये लास्ट में 3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। तो सबसे कम कैल्शियम पाया जाता है। तो ज्यादा कंफ्यूजन पोटेशियम और कैल्शियम में होता है, ऊपर वाले डाटा में होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम और पोटेशियम में कंफ्यूजन वाला देखने को मिलता है, लेकिन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। अगर इस कंडीशन को आप कैलकुलेट करो, 130, 109, 28, अरे 3, 7 कितने देखने को मिल रहे हैं? जोड़ो जरा। 3, 4, 7, 7 और 8 कितने देखने को मिल गए? 15। और 15 और 9 कितने देखने को मिल रहे हैं? अरे 15 में 9 जोड़ दिए 4, तो ये कितना बन गया? 274। अगर इसकी ऑस्मोलिटी 274 देखने को मिल रही है ऑस्मोटिक। अरे आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे कि ये सेल की कंडीशन है जो 0.9% है और जो बाहर का सॉल्यूशन है वो भी 0.9% है। तो न अंदर जाना न बाहर आना। अरे न किसी भी चीज का अंदर जाना न भी किसी भी चीज का बाहर आना, अंदर बाहर वाला कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। ये क्या करता है? नो सेलुलर चेंजेस देखने को मिलता है। अरे यहां क्या बोलोगे? नो सेलुलर चेंजेस। और कौन कौन से फ्लूइड आते हैं जो इसके अंदर देखने को मिलते हैं आइसोटोनिक के अंदर? तो नॉर्मल सलाइन आती है, आरएल नाम का सॉल्यूशन आता है। इसके अलावा प्यारे दोस्तों NS, इसके अलावा D 5% आता है। अरे इसके साथ में D 5% के प्लस में NS 0.25, अरे 225। ये सारे सॉल्यूशन कैसे होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये सारे सॉल्यूशन कौन से देखने को मिलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। 73 और 76 दोनों होते हैं बेटा राजेश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 73 और 74 बोथ आर करेक्ट आंसर। बहुत बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक में अंदर अलग अलग जिक्र कर रखा है, दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे।
दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता मुक्त रहना है। 73 भी सही है, 74 भी सही है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? डाटा जहां पे भी डाटा लिखा हुआ मिलेगा वहां 73 मिलता है, लेकिन जोड़ के दिखाओगे तो 74 बनता है। बाकी 73 भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो कंट्रोवर्सी। समझ में आ गया? ये आरएल है, और आरएल फ्लू डोप चॉइस किस में देखने को मिलती है? बर्न के मरीज में। अरे ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं बर्न के पेशेंट में, अरे बर्न के पेशेंट में ये क्या देखने को मिलती है? फ्लूड ऑफ चॉइस देखने को मिलती है। अरे ये क्या देखने को मिलती है? फ्लूड ऑफ चॉइस देखने को मिलता है बर्न के मरीज में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है।